दिलकश और आप देख रहे हैं द कीड़ा शो। रेलवे पाकिस्तान का एक अहम हिस्सा है जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है। क्या हमारी हुकूमत इस काबिल है कि रेलवे से फायदा उठा सके? ये जो इतने हादसात पेश आते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? ये जो रेलवे का हाल है ये आपके सामने है। आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए जो रेलवे का ये हाल है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तकरीबन यहाँ 10 साल बाद पंजाब से आया हूँ, तो ये इससे पहले बहुत अच्छी हालत थी। अब तो यहाँ गंदगी का ढेर ही ढेर रह गया है। मेरी तो रिक्वेस्ट है वज़ीर रेल से कि भाई यहाँ आकर ख़ुद विज़िट कीजिए और देखें क्या हालात कर दिए हैं। बहुत पहले बेहतरीन निज़ाम था, अब तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो जो लांडी से शुरू हुआ और ये यहाँ तक कचरा ही कचरा है। अच्छा बताएं कि रेलवे स्टेशन से कुछ शिकायत? बस ये ट्रेनें लेट हो जाती हैं। यहाँ पे मुसाफिर ख्वार होते हैं, अभी पता नहीं है कौन से नंबर प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन आएगी। गाइडनेस नहीं है जी, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं। रेलवे की इस सूरत हाल को देखते हुए जो ये अब हो गई है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, बात यह है कभी बदल जाती है, कभी अच्छी हो जाती है, कभी ख़राब हो जाती है। तो अच्छा क्या होता है और ख़राब क्या होता है ये भी बताएं हमें। ये होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा टिकटें दे देते हैं, वो फिर दरवाजे के आगे बैठे होते हैं, वो उसको लॉक कर देते हैं, क्या नाम इसका, वॉशरूम को। तो पंखे जो हैं पहले नहीं चल रहे थे, आज से कोई 1 साल पहले, मैं नहीं 6 महीने पहले पंखे नहीं चल रहे थे, अब चल रहे हैं। पहली दफ़ा सफ़र करें या करते रहते हैं? सफ़र करता रहता हूँ और सरप्राइज़ भी मिलते रहते हैं यहाँ पे। मसलन कौन कौन से सरप्राइज़? मसलन ये कि आप देख सकते हैं ये कचरा, ठीक है, और ये हमारे जो रेलवे के मिनिस्टर है ये उनकी तरफ से हमारे लिए सरप्राइज़ है, आवाम के लिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि तब्दीली आएगी, तो ये कुछ ज़्यादा ही तब्दीली आ गई है। और वॉशरूम जो है ना वो भी यहीं पे खोल दिए जाते हैं, तो बहुत बेहतरीन सरप्राइज़ मिलते हैं, हम इंजॉय करते हैं रास्ते में इन्हें। और कभी कभी तो वीडियो कॉल करके दोस्तों यारों को भी दिखा दे, कहते हैं देखो ये पाकिस्तान है हमारा, एंजॉय करो आप लोग भी। अच्छा ये रेलवे का निज़ाम देख के आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ बुराई करना चाहूँगा और कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि आप देख ले कोई भी सहूलत नहीं है इनके लिए, ना कुछ ट्रेन चलती है आवाज़ आती है, चोरों के लिए भी नुकसान है ना, पैसेंजर जाग रहे होते हैं वो चोरी नहीं कर सकते बेचारे। ये बताएं रेलवे में कोई तब्दीली आई है या फिर जैसा था वैसी का वैसी निज़ाम है? इससे पहले बेहतर था, लेकिन अब गुज़श्ता 2 सालों के अंदर अंदर आप देखें कितने मसले मसाइल हो गए और ट्रेन के हादसा जो हैं वो भी ज़्यादा बढ़ गए। तो गवर्नमेंट जो है वो आगे नहीं जा रही, बैकवर्ड आ रहा है सारा सिस्टम निज़ाम। क्या हमने तो ये सुना था कि पीटीआई की हुकूमत आएगी तो कुछ बेहतर होगा, लेकिन जो न्यू रेलवे के मिनिस्टर हैं तो उन्होंने तो रेलवे का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। देखिए कितने हादसा वगैरह हो रहे हैं, मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, उसमें जो मिनिस्टर हैं वज़रा हैं, हुकूमत का क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा। ऐलान कर दें कि जितने लोग शहीद हुए हैं या यहाँ पर मर चुके हैं तो उनके घर वालों को इमदाद दी जाएगी, कोई इमदाद नहीं मिलती, कोई पूछने वाला नहीं है। ये बताएं कभी रेल में सफ़र किया या नहीं? अल्लाह के फजलो करम से एक दफ़ा गया था, उसके बाद फिर दिल नहीं हुआ। क्यों, क्या क्या मसले पेश आए? वॉशरूम के मसले, बहुत से मसले मसाइल है। आप वॉशरूम में जाए ऐसा देखें तो नीचे की ज़मीन चलती हुई नज़र आएगी, आपको चक्कर आएंगे नीचे देखकर, सफ़र नहीं कर सकते ना आप उसके अंदर। क्या वॉशरूम की वजह से सफ़र नहीं करना चाहते या फिर कोई और भी मसले मसाइल? वॉशरूम है ना, मेन चीज़ तो वॉशरूम है। हमें वॉशरूम अभी सही नहीं होगा। हालांकि मुसलमान हमारे दीन में तो ये कहा जाता है कि सफाई ने सिमान है, लेकिन वो हमारे मुल्क में नहीं दिखती, अफसोस की बात है। इसमें गलती हमारी भी है क्योंकि हम खुद सफाई का ख्याल नहीं रखते। अब यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं, आप उन्हें देखे वो मावे खा रहे होंगे यहीं फेंक देंगे, वो कुछ खाते तो वो यहीं फेंक देते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी निज़ाम नहीं है निज़ाम, लेकिन हम उसे फॉलो नहीं करते, तो इसमें हमारी भी गलतियाँ हैं। तो हम कहीं हद तक मुसलमान नहीं है, हम मुसलमान की हद। आपका कहने का मकसद ये है कि अवाम हुकूमत सबका मसला है, इसलिए ये मसला पेश आ रहा है? मैं कहूँगा हुकूमत का मसला नहीं, आवाम का मसला है ये। अगर आप एक बंदे को वोट दे रहे हो तो उसका काम ये नहीं है कि वो आके आपका कचरा साफ़ करेगा, लेकिन ये आपका काम है कि आप जो है ना इसे ज़िम्मेदारी से निभाएं। अब मैं एक चीज़ खा रहा हूँ, मैं यहीं फेंक रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ यार ये शेख रशीद साहब नहीं कर रहे ये काम, वो आके उठाएंगे ये कचरा। मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि पहले मैं रूल फॉलो करूँ, जब मैं ही नहीं करूँगा तो मैं क्यों फिर कहूँ कि यार गवर्नमेंट गलत है। अच्छा
ये बताएं, जैसे आपने बताया कि 10 साल के बाद आप यहाँ आए हैं, तो 10 साल पहले की क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल में तब्दीली ज़्यादा क्या देख रहे हैं आप? आई थिंक टिकट तो वही है या उससे ज़्यादा महंगा ही हो गया होगा, लेकिन तब्दीली नहीं है सफाई में या फिर इनके अपने इंतज़ाम में, इंतज़ामिया की तरफ से कोई चेंजिंग है या नहीं? देखिए, इंतज़ामिया का तो मुझे इसलिए नहीं मालूम कि मैंने ऑनलाइन टिकट कराया है, बाकी रह गया आप कुलियों से इस सामान मैंने खुद उठा के ले आया हूँ। लेकिन जो हालात हाजरा नज़र आ रहे हैं ना, वो इस वक्त यही है कि भाई इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। बाकी गाड़ियों की टाइमिंग सेट है, इसमें कोई वो मसला नहीं है। पहले भी टाइमिंग सही है गाड़ी की, टाइमिंग अंदर भी प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम मसला आ रहा है ना वो ये सफाई का है, मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा। आपने बहुत अच्छी बात की कि हुकूमत के तो बहुत सारे कसूर हैं ही, लेकिन उसमें क्रिएट करने वाले जो हैं वो हमारी अपनी आवाम है। अगर हम यहाँ कचरा फेंकें ही नहीं तो हमें इसको सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अगर हर बंदा अपने हिस्से का कचरा डस्टबिन में फेंक दे तो ये गंदगी हो ही ना। जी बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन मसला ये है कि ये जिम्मेदारी हम लोग निभाते नहीं है, क्योंकि ये हमेशा समझते हैं जैसे हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है ये। तो ब्लेम करना सीख लिया ना। मैं कहता हूँ कि अगर आप यहाँ फेंकते तो एक बार अपने घर के अंदर भी फेंक के देखिए। मेरे ख्याल से वही फीलिंग्स आपको आनी चाहिए। फिर अब ये भी हमारा घर ही है, पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में रहते तो हम घर ही मुल्क है हमारा। बाहर से लोग आते हैं वो इस चीज़ को देखेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक बात बताएं, आपने भी अपनी बातों में मुझे बताया कि मैं वीडियो कॉल पे लोगों को दिखाता हूँ देखो ये हमारा पाकिस्तान है, तो इसमें तो हम अपने पाकिस्तान की खुद ही बुराई कर रहे हैं। दिखाने का मकसद ये है कि अगर हम यहाँ पाकिस्तान में रह के इस चीज़ का ख्याल नहीं करते और अगर हम बाहर चले जाते तो हम वही रूल फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ तो चालान होता है ना हर बात। जी यहाँ चालान नहीं होता। मसला ये दफ़ा यहाँ भी बनी हुई है, इस पर चालान हो सकता है, ठीक है, शॉपर पे चालान है, हर चीज़ पे है, लेकिन मसला ये कि रूल हमारे यहाँ है नहीं, ठीक है। कानून गरीब के लिए अमीर के लिए नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो बस ये कि वहाँ पे चालान हो जाता है, यहाँ पे नहीं होता है, ये मसला है। तो उनको दिखाने का मकसद ये कि आप वहाँ ख्याल रख रहे हो तो आप यहाँ भी आके ख्याल रखो, ये दिखाने का मकसद है। हालांकि ये आपकी अपनी धरती है, ये आपकी अपनी माँ है, या आपका अपना मुल्क है, यहाँ ज़्यादा अपनी चीज़ का ज़्यादा हिफाजत की जाती है। मसला ये आजकल लोग अपनी धरती और अपनी माँ को ज़्यादा जलील करते, दूसरों की माँ की बहुत ख्याल रखते। ये तो है। सफ़र करते रहते हैं, पहली दफ़ा कर? मैं पहली दफ़ा नहीं कर रहा, पहले भी करता हूँ, पहले भी करता हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि इस निज़ाम में कुछ तब्दीली है या जैसा था रेलवे वैसी का वैसी है या और बदतर हो गया? नहीं, बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ है, क्या बेहतर हुआ? सफाई के अंदर, ट्रेन की सफाई, पहले सफाई नहीं थी, अभी ट्रेन की सफाई है, बेहतर है। मुझे तो यहाँ की हालत देख के सफाई तो नहीं लग रही, तो आप ये कह रहे हैं कि इससे पहले इससे भी बुरा हाल था? हाँ, इससे भी पहले बुरा हाल था। इधर तो कितना कचरा होता था इधर, अभी तो बहुत कम हो गया। नहीं तो इधर ट्रेनों में, बाथरूम में पानी नहीं था, अभी तो पूरा निज़ाम हो रहा है, सही हो रहा है। ये जो पटरी के हालात है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं कहता हूँ खोल के कबाड़ी को दे देनी चाहिए। इससे बेहतर मैं कहता हूँ तकरीबन 175 रुपये मिलेगा लोया कीमत, इतना ही कुछ मिल सकता है। तो आप ऐसा काम कब कर रहे हैं बताएं? मैं तो कहता हूँ अगर अभी कोई मेरे ऊपर ऐसा सर के ऊपर हाजिर हो जाए ना, कहे कि खोलना है, तो फिर ये मैं नट मुंह से खोल लूँगा सारे, और ये फिर इंशाल्लाह आपको कबाड़ी के बाद मिलेंगे, फिर ये सारा बेच बाज के नया निज़ाम। आप बहुत अमीर हो जाएंगे। नहीं। बताएं, ये जो हादसात आप देखें रोज़ ब रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें इंतज़ामिया की लायक है, क्या है? ये आप ट्रैक की बात, रेलवे ट्रैक की बात कर रहे हैं, देखिए उसकी वजह मुझे तो अभी तक ये लगा कि कोई सिग्नल प्रॉब्लम ही है, फ़ोन पे निज़ाम चल रहा है सारा। ये मैं कंफर्म नहीं बता रहा, लेकिन क्योंकि मैं देखता हूँ जब फ़ोन पे काम होगा, ज़ाहिर है अगर मुझे अपने घर से भी फ़ोन आ रहा हो तो बाज़ औक़ात मैं इधर देख रहा हूँ पता नहीं, और ये तो ट्रेनों का काम है, एक सेकंड के अंदर कुछ से कुछ बन जाता है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है जी वज़ीर रेल से कि भाई इसके ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। पाकिस्तान का मेन सरमाया गरीब बंदे के लिए सफ़र करने की सहूलत ही इसी में ही है, और इसके अलावा तो कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा निज़ाम। पर दो चीज़ों का अल्लाह पाक भला करे कि ये सफाई हो जाए यहाँ पे, बस इसके बाद बाकी ट्रेनें सही हैं। आपके दांत इतने मजबूत हैं या फिर रेल की हालत इस तरह की है कि आप आसानी से खोल सकते हैं? तो आपके सामने ना, आप देख ले कितना जंग वाला सामान है इनके पास, और माशाल्लाह। तो जंग वाले नट तो बहुत मुश्किल से खुलेंगे। नहीं, हम वो पानी लगा के खोल लेते हैं, कोई तेल लगा के खोल लेता है, कोई किस तरह खोल लेता है। हर एक के पास अपना मतलब एक तजुर्बा होता है, अपने अपने दिमाग की बात, अपने अपने माइंड की बात है। आपकी बातों से लग रहा है कि आप बहुत जल्द सियासत में आने वाले हैं। ये चंद मोहल्ले के बंदों ने भी मुझसे कहा था, फिर मैंने कहा सपना अच्छा है लेकिन नहीं देखना चाहिए। शौक है बनने का सियासतदान? बनाते तो बन जाएंगे, जिस तरह अनिल कपूर बन सकते हैं तो हम नहीं बन सकते क्या?
रेलवे का ये निज़ाम देख के क्या कहना चाहेंगे? निज़ाम बस यही गलत है कि ये लेट बहुत करते थे गाड़ी को, ठीक है, हर जगह जगह रोक देते हैं, ये परेशानी होती है, फिर आदमी अपने टाइम से पहुंच नहीं सकता अपनी मंजिल पर। ये बताएं जैसे ये सफाई सुथराई रेलवे की जो हालत है, नहीं, ये खास पाकिस्तान है, ये इसमें कहाँ से सफाई होएगी।